हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक फाइनल अकाउंट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट एंड स्टेटमेंट आते हैं। बताइए कौन कौन से। ये जो फाइनल अकाउंट है इसमें 3 अकाउंट कह लीजिए या स्टेटमेंट आते हैं। कौन कौन से। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है पीएल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। ठीक है, जिसमें ये दोनों अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट है एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इसीलिए मैं अकाउंट एंड स्टेटमेंट कह रही थी। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में ये 3 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्यों बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और फिर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा ये लास्ट लेक्चर जो ट्रेडिंग अकाउंट का था वो देख लिया होगा। वैसे पीएल अकाउंट जानने से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। याद है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, जिसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही पीएल अकाउंट बनता है। राइट। और आज के लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाऊंगी डिटेल में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, और ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और फिर उसके बाद उसी पे बेस मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी आज के लेक्चर में। राइट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाह रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को मेरे जो वीडियोस हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मेरे चैनल पर नहीं मिल पाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो सर्च किया करिए। जैसे अगर आपको कोई कॉस्टिंग का कोई टॉपिक सर्च करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए। अगर आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, जर्नल, लेजर, ये सब आता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पे कोई टॉपिक सर्च करना है तो आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग जैसे रॉयल्टी हुआ, हायर परचेज हुआ, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये ऐसे कोई टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग के सर्च करने हैं तो बीकॉम की प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे मिलेगा। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई टॉपिक है जैसे सीवीपी है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंडामेंटल है एंड बजटरी है, तो ये सब टॉपिक आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो ऐसे सर्च करिए ताकि मेरे चैनल पर मतलब आप इजीली कोई भी वीडियो सर्च कर पाए, क्योंकि अब मेरे चैनल पर काफी वीडियोस हो गए हैं। मैंने काउंट तो नहीं किया, ये काउंट मतलब चेक भी नहीं किया, बट मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 170 के आसपास आज की तारीख में मेरे चैनल पे वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट वाइज चेक करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस में जाकर के सर्च करेंगे ना तो इतने सारे आप वीडियो हो गए हैं कि आपको आपका जो टॉपिक है वो शायद मतलब मुश्किल होगी मिलने में। बट प्लेलिस्ट वाइज चेक करिए वो टॉपिक किस हेड के अंदर में आता है। ठीक है, वैसे आप चेक करेंगे देन यू कैन इजिली फाइंड योर रिक्वायर्ड लेक्चर। आपको जो आपका रिक्वायर्ड लेक्चर है, जो डिजायर्ड वीडियो है, वो आपको इजिली मिल जाएगा। राइट। चलिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस की है तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात और, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था, फिर एक बार कह रही हूँ कि अगर वीडियो यूजफुल लगा करे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो को अपने तक ही नहीं रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। राइट। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैंने बताया था सबसे पहले
ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या कह लीजिए ग्रॉस लॉस निकलता है, ठीक है, जिसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया जाता है एंड पीएल अकाउंट उसके बाद बनाया जाता है। बट अगर मैं बात करूं पूरे ही सीक्वेंस की कि कैसे किस सीक्वेंस में ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें किस सीक्वेंस में सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, अगर मैं इनिशियली एकदम स्टार्टिंग से बात करूं तो याद करिए सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, बताइए सबसे पहले कौन सी एंट्रीज होती है? सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, याद है ना, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किस में? जर्नल में। सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं किस में? लेजर में, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी लेजर के बैलेंस है इनकी समरी को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बताइए कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल से पोस्टिंग की जाती है लेजर में, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेजर नहीं बनाए तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिनको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस में चलती हैं। तो पीएल अकाउंट बनाने से पहले यू नीड टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, ठीक। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये 6 अकाउंट है जो सीक्वेंस में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन को क्या नेट प्रॉफिट क्या नेट लॉस हुआ है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएल अकाउंट, राइट। और पीएल अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है? खैर अभी जब मैं फॉर्मेट बताऊंगी तब उसमें आप देखेंगे पीएल अकाउंट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर है तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो पीएल अकाउंट स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होता है और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं वो क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अच्छा, पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो पीएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते थे, डायरेक्ट, ठीक है, वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। जबकि पीएल अकाउंट में क्या होता है, ये बहुत खास पॉइंट है, ये पीएल अकाउंट में क्या होता है, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में, ठीक। और ये जो पीएल अकाउंट में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं कि क्रेडिट साइड, बताइए। तो ये खर्चे हैं ना, हम गोल्डन रूल पढ़ा है, अगर खर्चे हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, तो इनको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और फिर क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन। इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन को हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि हम जानते हैं जो इनकम एंड गेन होता है उनको अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, फिर क्या करते हैं? उनको बैलेंस करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। और जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? पीएल अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, राइट। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट साइड में खर्चे रिकॉर्ड करते हैं ना, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, यानी खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो फिर क्या होगा? देयर इज अ नेट लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट नेट लॉस पीएल अकाउंट से निकाला जाता है। अब चलिए देखते हैं कुछ फीचर्स पीएल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ फीचर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी स्टेज क्या है? पीएल अकाउंट, तीसरी स्टेज क्या है? बैलेंस शीट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तो पीएल अकाउंट इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, राइट।
दूसरा फीचर क्या है, पीएल अकाउंट किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बनाया जाता है। देखिए लिखा है ना, इट रिलेट टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर तारीख का होता है। एंड ये जो बैलेंस शीट आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में, कल मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगी, तो जो बैलेंस शीट होता है ये भी एक पर्टिकुलर डेट का होता है, इसीलिए इसमें लिखा रहता है एज ऑन, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर तारीख का होता है, जबकि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो पीएल अकाउंट है, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, एक क्वार्टर का, सेमी एनुअली या एनुअली, साल के अंत में, ठीक है, तो पूरे साल का अकाउंटिंग पीरियड का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक, तो वही बात लिखिए कि इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, चलिए तीसरा फीचर देखते हैं। ये जो पीएल अकाउंट है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरप्राइज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, ये हमें पीएल अकाउंट से पता चलता है, राइट। अगला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो पीएल अकाउंट है ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ठीक है, तो दोनों को ही मैंने एक सेपरेट वीडियो में 15-20 मिनट का लेक्चर है वो, तो उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप एक बार वो देख सकते हैं। तो अक्रूवल, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। पीएल अकाउंट बनाने के लिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने, कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं। देखिए ये है इसका फॉर्मेट, टी शेप फॉर्मेट होता है, अकाउंट बना, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये जो पीएल अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट इनकम। जो भी इनडायरेक्ट इनकम है उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। तो समझ में आ गया पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वही देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और फिर इसके बाद दोनों को बैलेंस करते हैं। लेजर अकाउंट बैलेंस करना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेजर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है वो बताया है। तो पीएल अकाउंट इज एन अकाउंट, तो इसको भी फिर आप बैलेंस करेंगे, और फिर आएगा आपका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और ये जो नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस आता है, इट डायरेक्टली इफेक्ट द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को इफेक्ट करता है। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो ये कैपिटल को इंक्रीज करता है, और अगर नेट लॉस आता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट। सबसे ऊपर एकदम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा फॉर्मेट है, अकाउंट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। ऊपर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर एंड के लिए बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2021, ठीक है, अगर इस साल के लिए बना रहे हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर उसके बाद दिस इज डेबिट साइड, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, 4 कॉलम ये आपने बना दिए। डेबिट साइड में अभी मैंने बताया था क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस, जो आपने ट्रांसफर किया है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन में क्या दिए हैं बताइए, क्वेश्चन में क्या दिए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिए हैं उन सबको उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं पीएल अकाउंट में। अब आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और ये जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, स्टेशनरी, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, टेलीफोन, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन चार्जेस, ये जितने भी दिए हैं ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों मत कर दीजिएगा,
ठीक है, या तो पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा या ग्रॉस लॉस आ जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम दी है, क्वेश्चन में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम दी है, इनडायरेक्ट इनकम मतलब वो इनकम जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे जो प्रोडक्शन से इनकम नहीं हो रही है, जो सेलिंग मेन सेलिंग से इनकम नहीं हो रही है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको जब सेल किया जा रहा है उससे जो इनकम नहीं हो रही है, अदर सोर्सेस से जो इनकम है वो सब क्या होगी, वो होगी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम में जैसे आता है रेंट रिसीव, डिस्काउंट मिला है, कुछ कमीशन रिसीव हुई है, कुछ इंटरेस्ट मिला है, कुछ बैड डेप्ट रिकवर हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बताइए, अगला स्टेप है दोनों को बैलेंस करेंगे। अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड होगा, डेबिट साइड ऐड होगा ना, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम, खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो देयर इज अ लॉस, लॉस होगा, तो लॉस को किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जिस तरफ कम होता है उस तरफ हम बैलेंसिंग फिगर ऐड करते हैं। ठीक है, अगर खर्चे ज्यादा इनकम कम तो बराबर करने के लिए आपको बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ेगा, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, नेट लॉस। ठीक है, और लास्ट में कर देते हैं टोटल, टोटल तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का पार्ट ही है। ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, जिसको आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट एंड पीएल अकाउंट इज द मेन अकाउंट। पीएल अकाउंट मेन अकाउंट होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, जबकि पीएल अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। अगला डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ठीक है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसका जो बैलेंस होता है, इसका आप क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में ना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, लेकिन जो पीएल अकाउंट का बैलेंस है, इसको क्या करते हैं, इसको आप ट्रांसफर करते हैं टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को पीएल अकाउंट में और पीएल अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। राइट, अगला जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद आइटम्स। कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट खर्चे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। जबकि पीएल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम होती है वो सब पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। तो ये चार डिफरेंस है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बीच में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराती हूँ। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शमित। आपको शमित का ट्रायल बैलेंस दिया गया है एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, तो देखिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। नीचे आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है 27,000। तो बनाना शुरू करें ट्रेडिंग अकाउंट। बट ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाने से पहले एक बात बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है, जितने भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि उन आइटम को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उन आइटम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कि कुछ आइटम बैलेंस शीट के भी हो सकते हैं। ठीक है, कि उन आइटम को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करिए कि यहाँ पर आप मार्क करिए, मैंने पहले से मार्क कर लिया है, आप मार्क करिए कि इन आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल अकाउंट में कि बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आइटम क्या है, सबसे पहला आइटम है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ना ट्रेडिंग में जाएगा ना मैंने पीएल में डिस्कस किया, तो कैपिटल अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में।
ठीक है। अगला क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये किस में जाएगा, ये एसेट है ना, तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे। मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अगला है परचेजेस, तो ये डायरेक्ट खर्चा है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। पावर एंड फ्यूल, ये भी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। अगला है सैलरी, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये डायरेक्ट इनकम है, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये जाएगा पीएल में। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर, ये क्या है, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, तो ये जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि इन आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल में कि बैलेंस शीट में। इससे आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। और ये सारे इनके अमाउंट है, ये अमाउंट आपको फिल करने होंगे। ठीक है। और नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आप ऊपर लिखेंगे शमित और उसका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है। इधर है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ठीक है। फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसा आपने फॉर्मेट बना लिया। अब इसके डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट खर्चे। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में देखिए, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कहां पर है ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक 20,000। ठीक है। तो आपने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया कितना, 20,000। फिर उसके बाद जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, तो डायरेक्ट खर्चे देखिए यहां से लेके यहां तक दिए गए हैं, ये हैं डायरेक्ट खर्चे, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। परचेज है, वेजेस है, पावर फ्यूल एंड फैक्ट्री। तो परचेज है, वेजेस है, पावर फ्यूल है एंड फैक्ट्री लाइटिंग है। इनके जो भी अमाउंट दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन में दिए गए हैं इनके अमाउंट 1,50,000, 1,30,000 एंड 2,000। ये इनके अमाउंट दिए गए हैं, आप इनको फिल करिए। ठीक है। आपने फिल कर लिया। अब जरा क्वेश्चन में देखिए और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है। तो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 27,000 था ना, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 27,000 है, वो रिकॉर्ड कर लिया। फिर सेल्स आपको दी गई है 5 लाख की, वो रिकॉर्ड कर लिया। और कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और देखिए कोई डायरेक्ट इनकम दी है क्वेश्चन में, नहीं दी है ना, तो बस हमने क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करेंगे, सम करेंगे दोनों तरफ। इस तरफ आपने सम किया, आपका आया 5,27,000। और इस तरफ जब आप इतने आइटम को सम करेंगे, यू विल गेट 3,02,000। मैंने सम पहले से कर लिया है, आप सम करिएगा तो आपको मिलेगा 3,02,000। तो देखिए क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड कम है ना, तो सबसे पहले हम जो जिस साइड जो बड़ा होता है उसका जो अमाउंट है वो दोनों तरफ फिल कर लीजिए बिना सोचे। तो 5,27,000 आपने इधर रिकॉर्ड कर लिया, 5,27,000 आपने इधर रिकॉर्ड कर लिया, और इसको डबल लाइन खींच दी, बराबर हो गया। ठीक है। बट अभी हमने बैलेंसिंग फिगर तो नहीं ऐड किया है ना, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड होगा, डेबिट साइड ऐड होगा। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड अमाउंट कम है, 3,02,000। तो हम क्या करेंगे, 5,27,000 में से 3,02,000 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2,25,000। कैसे आया है, हमने माइनस किया है, 5,27,000 में से 3,02,000 को माइनस किया है बैलेंस करने के लिए। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो इसलिए देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कैरीड डाउन क्यों, क्योंकि इसको हम आगे पीएल अकाउंट में कैरी करेंगे, राइट। चलिए आगे बनाते हैं पीएल अकाउंट। लिखेंगे पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ऐसे करके आप फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं, इनडायरेक्ट खर्चे दिए हैं, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे। तो जरा क्वेश्चन में देखिए इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ दिए हैं, इनडायरेक्ट खर्चे ये दिए गए हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चे ये दिए गए हैं। देखिए क्या क्या है, सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट
ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यही हमने रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए। और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। अब आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ब्रॉट डाउन, बीडी होता है यहाँ पे, टू बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये हमने कर लिया, ठीक है। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने निकाला है 2,25,000, ये आ गया। उसके बाद कोई इनडायरेक्ट इनकम है क्या, क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट इनकम दी है, हाँ दी है, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन में चेक करिएगा और कोई दूसरी इनडायरेक्ट इनकम नहीं दी है, तो हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। अब इनको आप सम करेंगे, आएगा 2,28,000, ठीक है। और इस तरफ जब आप इतने आइटम को सम करेंगे यू विल गेट 1,65,000 आएगा। तो डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड होगा, डेबिट साइड ऐड होगा ना, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ लिख दीजिए 2,28,000, जो ज्यादा हो वो दोनों तरफ ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और इसका सम आ रहा है 1,65,000, तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो 2,28,000 में से 1,65,000 को माइनस करिए, आपका आ जाएगा 63,000। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये आपने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट होगा ना, बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो देयर इज अ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा। अगर खर्चे ज्यादा होता, इनकम कम होता, तो नेट लॉस होता, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाएगा पीएल अकाउंट। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पे ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का अलग अलग फॉर्मेट नहीं होगा, ये जो बीच में ये लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का पार्ट है। तो आपको कैसे मिलेगा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाया है, इसी के नीचे से पीएल अकाउंट यहीं से शुरू हो जाएगा, ये अलग से, ये जो नहीं डेट पर्टिकुलर अमाउंट फिर से, मतलब नॉट डेट पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम है ये नहीं होगा, मतलब ट्रेडिंग के नीचे से ही पीएल अकाउंट उसी अकाउंट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे भी बनाया जाता है, या फिर आप अलग अलग ऐसे अकाउंट शो कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर चलिए मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कल मैं पढ़ाऊंगी आपको बैलेंस शीट, राइट। तो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आपने कुछ नॉलेज गेन की, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए फिर हम लेक्चर आज का वाइंड अप करते हैं। गॉड ब्लेस यू।